हेलो स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट सेकंड, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज रेशनल नंबर के बारे में, जिसे हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोला जाएगा? जिसे परिमेय संख्या। आगे हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। उसके बाद पढ़ेंगे हम कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है चक्रीय संख्या, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम रिलेटिवली कोप्राइम। रिलेटिवली प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है आपेक्षित अभाज्य संख्या, ठीक है। एक एक करके हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, साइक्लिक नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होते हैं? हम एक तरफ लिख लेते हैं रेशनल नंबर, या परिमेय संख्या, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय, ठीक है। हमने लिखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम एक बार देख लेते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। q कभी भी इसमें 0 नहीं होगा, ठीक है। इसमें p क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। इसे हिंदी में अंश बोला जाता है। q इसके अंदर डिनोमिनेटर होगा, जिसे हर बोला जाएगा। तो हम कह सकते हैं वो संख्या जिसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो उस तरह के नंबर को क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर बोला जाता है। अब रेशनल नंबर, कोई नंबर रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, वो हम कैसे पता करते हैं? उसके लिए हमें पढ़ना होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी प्रॉपर्टी होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में बोला जाता है शांत दशमलव। क्या बोला जाता है? शांत दशमलव। अगर मैं शांत दशमलव की बात करूं या टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करूं, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं और डिवाइड करने के बाद शेष 0 आ जाए तो उसे क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरह मैं सेकंड की बात करता हूं, रिपीटिंग डेसिमल।
रिपीटिंग डेसिमल। तो इसे बोला जाता है दशमलव पुनरावर्ती। दशमलव पुनरावर्ती, इसे क्या बोला जाएगा? दशमलव पुनरावर्ती। मतलब क्या होगा कि डेसिमल के बाद अगर कोई संख्या रिपीट होती है तो उसे बोला जाता है रिपीटिंग डेसिमल। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर कब होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या वो रिपीटिंग डेसिमल हो। अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो ना तो वो पी बाई क्यू फॉर्म होगी, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म भी नहीं होगी, ना ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, ठीक है, टीडी मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हमने ये लिखा है, और ना ही वो रिपीटिंग डेसिमल होंगे, रिपीटिंग डेसिमल होंगे। आरपी मतलब रिपीटिंग डेसिमल जो हमने ये लिखा है। रेशनल नंबर क्या होंगे? पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ना ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, ना ही वो रिपीटिंग डेसिमल होंगे। अब हम इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। कोई भी मैंने लिखा 8/5, 9/2 या 0.333, ये संख्या 12, ठीक है। इसी तरह मैं इसके 1-2 एग्जांपल लिख लेते हैं। √2, √3, √5 पाई, इस तरह से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम समझ लेते हैं ठीक से कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव ठीक है। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा 9/5। जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ 9 को 5 से, तो देखो 5 एकम 5 होगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0, 5 8 40 होगा, तो रिमाइंडर कितना है? 0। अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस तरह के नंबर को क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और मैंने पीछे आपको बताया अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं 9/5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 9/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। इसी तरह हम आगे डिस्कस करते हैं रिपीटिंग डेसिमल को। कौन सा? रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। तो रिपीटिंग डेसिमल में देखते हैं हम क्या होगा। दशमलव पुनरावर्ती, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ, किससे? मैं मान लेता हूँ मैंने 10 लिखा और 10 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? देखो 3 से डिवाइड करूँगा, 3 3 9 होगा, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0, फिर 3 3 कितना होगा? 9 होगा, फिर 1 आ जाएगा नीचे, फिर मैं 0 लगा लूँगा। ये इस तरह रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है, नीचे। तो हम इसे लिख सकते हैं कितना? 3.3 बार, और ये रिपीट हो रहा है। और मैंने आपको बोला है जब कोई नंबर क्या होगा? रिपीट होगा, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। कितना है? रेशनल नंबर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। चलिएगा आगे चलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं पाई के बारे में। आपको पता है पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू है वो कितनी होती है? 22/7। लेकिन क्या कन्फ्यूजन ये रहता है कि पाई रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह 22/7 रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। हम इसे ठीक से समझेंगे कि पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम 22 मैंने लिखा 22 को 7 से मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 7 या 21 होगा, 1 आ जाएगा।
मैं पॉइंट लगाऊंगा और 0 उतार लूँगा, 7 एकम 7, ठीक है। ये 3 आया, फिर मैंने 0 उतार ली, 7 चौक 28 होगा, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर मैं एक 0 उतार लूँगा, 7 दूनी 14, ठीक है। फिर 6, फिर मैं एक 0 ऐड कर लूँगा, 7 अठे 56 होगा, ठीक है। अब ये 4 आया, 4 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, मैंने एक 0 फिर ऐड कर लिया इसके अंदर पीछे, 7 पंजे 35, कितना होगा 35, 5 बार चला, फिर ये कितना आ जाएगा 5, फिर 7 से 49 चल जाएगा, 49 आया, कितना आया 1, यहाँ भी 1 रिमाइंडर और ये भी 1, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3.14287 बार। अगर कोई नंबर रिपीट होता है डेसिमल के बाद तो मैं इसे कैसे क्या बोल सकता हूँ, मैं इसे बोल सकता हूँ कि वो रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है वो, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। इसी तरह हम पाई पे अगर बात करें, पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू है कितनी है 22/7। अप्रोक्स वैल्यू तो रेशनल नंबर होगी, लेकिन अगर मैं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूँ तो ये क्या होगी, पाई के बाद 84,000 डिजिट तक भी होती है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 84,000 डिजिट आई है, इसका मतलब ना तो वो रिपीट होता होगा ना ही वो टर्मिनेट होगा। जब कोई नंबर ना तो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो तो इसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि अगर कोई नंबर ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो तो उस नंबर को इरेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा कि पाई क्या है, रेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। नोट करिए कैसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर हिंदी में अभाज्य संख्या, ठीक है। एक होता है कंपोजिट नंबर, जिसे क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या, ठीक है। डिस्कस करते हैं हम। देखो, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। ओनली 2 फैक्टर, या फैक्टर को हिंदी में क्या बोला जाएगा, गुणनखंड। 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो इटसेल्फ होगा, मतलब स्वयं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से समझता हूँ, मैंने लिखा 2, जब मैं 2 को डिवाइड करूँगा तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। इसी तरह 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तरह 5 1 से डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो कितने फैक्टर है, 1 और 1 2 1 2 1 2, 2 फैक्टर है। जब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई संख्या या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो तो उसे बोला जाता है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। आगे हम पढ़ लेते हैं मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर में क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर होंगे, एक से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे सीधा सीधा एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मैंने लिखा 4 डिवाइड होगा 1 से, 2 से और 4 से। कितना, 1 2 3, 3 फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब कि कोई संख्या जिससे डिवाइड होगी, मतलब 4 क्या होगा, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से और 4 से। जो संख्या उसे डिवाइड करेगी वो उसका फैक्टर होगी, ठीक है। आगे 6 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से, 3 से और 6 से। कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होगी, वह संख्या या तो 1 से डिवाइड होगी या अपने आप से डिवाइड होगी। इसी तरह भाज्य संख्या 1 से डिवाइड होगी, 1 से डिवाइड होगी, अपने आप से डिवाइड होगी और दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो जाती है। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 12, इस तरह की संख्याएं, ठीक है। आगे नोट में हम लिख लेते हैं, नोट में डिस्कस करते हैं 1 के बारे में। मैंने 1 लिखा और 1 को बोला
अगर मैं डिवाइड करने की बात करूँ तो 1 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। और मैं इटसेल्फ की बात करूँ तब भी ये 1 ही होगा। अभी मैंने बोला प्राइम नंबर है तो 2 फैक्टर होंगे और कंपोजिट नंबर है तो मोर देन 2 फैक्टर, लेकिन इसके अंदर ओनली 1 फैक्टर है, तो हम इसे बोल सकते हैं 1 क्या होगा, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो 1 क्या होगा, ना तो अभाज्य संख्या होगा और ना ही भाज्य संख्या होगा, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज़ें है कि 1 क्या होगा, ना तो प्राइम 1 क्या होगा, ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। आगे डिस्कस करते हैं हम। कभी कभी पूछ लिया जाता है प्राइम नंबर के बारे में या अभाज्य संख्या 1 to 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हमें याद करना है 25। कैसे, इसके लिए याद करते हैं 44, 22, 32, 23 और 21। इस ट्रिक को याद करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है ये भी समझा देता हूँ। 25 अगर आपको बोला जाए 1 to 10 कितने प्राइम नंबर होंगे तो कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। आपसे बोला जाए 11 to 20 कितने प्राइम नंबर होंगे तो कितने होंगे, 4। 20 to 30 कितने प्राइम नंबर होंगे, 2 प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। आपसे बोला जाए 80 to 100 कितने प्राइम नंबर होंगे तो 80 to 100 कितने होंगे, 2 प्लस में 1 कितने प्राइम नंबर होंगे, 3 प्राइम नंबर होंगे। 80 to 100 स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। आगे डिस्कस करते हैं साइक्लिक नंबर के बारे में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर क्या होते हैं, साइक्लिक नंबर मैंने आपको बोला हिंदी में इसे बोला जाता है चक्रीय संख्या। कौन सी संख्या, चक्रीय संख्या, ठीक है। मैं मान लेता हूं मैंने कोई संख्या लिखी, मैं इसे एग्जांपल से सीधे समझते हैं। मैंने लिखा 1 4 2 8 5 7 इन 2 में 2। मैंने एक संख्या लिखी है, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, और मैंने इसे एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 7 14, 2 5 10 और 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, 2 चौक 8 और 2, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करा, इस नंबर को मैंने एक डिजिट से मल्टीप्लाई करा तो इतना है। अब मैं इसकी डिजिट चेंज देखता हूँ, 1 है, इसमें भी 1 है, 4 है 4 है, 2 है, इसके डिजिट 2 है, 8 है 8 है, 5 है 5 है, 7 है 7। मतलब अगर मैं किसी नंबर के अंदर एक डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूँ और एक नंबर आए जिसकी डिजिट किसके सेम हो, जो नंबर जिस नंबर में हमने मल्टीप्लाई की है, तो क्या होगा, डिजिट सेम है, इसकी डिजिट सेम, और किसके सेम है डिजिट, इस नंबर के सेम है। तो इस तरह के नंबर को तो हम बोल सकते हैं जो ये नंबर है ये कौन सा नंबर है, साइक्लिक नंबर है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एक चीज़ होती है, मैंने आपको बोला रिलेटिवली, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर या आपेक्षित अभाज्य संख्या, आपेक्षित अभाज्य संख्या, आपेक्षित अभाज्य संख्या। आपेक्षित अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, 2 नंबर हैविंग HCF 1, मतलब कोई भी 2 संख्या जिनका HCF 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 और 5 लिखा मैंने,
ठीक है, या 9 और 25 लिखा, तो इस तरह के नंबर को क्या बोला जाता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर बोला जाता है। मतलब कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है तो उन्हें बोला जाता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी और आगे हम पढ़ते हैं।